ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। तो हम लोग अपरोक्ष अनुभूति जो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य द्वारा रचित है, भगवान भाष्यकार की कृपा से और परमानंद परमात्मा की कृपा से हम लोग इस ग्रंथ का विचार कर रहे हैं। तो भाष्यकार द्वारा जो मंगलाचरण कहा गया उसका भी हम उच्चारण करते हैं। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारम ईश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमामि अहम। हम उस परमपिता परमात्मा को जो गुरु रूप में आकर हमें आत्म तत्व का उपदेश करते हैं, वह सर्व संसार में व्यापक आकाश के सदृश सभी भूत प्राणियों में अंतरात्म रूप से व्यापक परमात्मा को, जो सर्वभूत प्राणियों में आत्म रूप से हृदय में स्थित है, उस परमपिता परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। तो दूसरे श्लोक में कहा गया था कि इस अपरोक्ष अनुभूति जो ग्रंथ है, इसका आगे रचना करने का कोई तात्पर्य नहीं है, पूर्व पक्षी ऐसा कहता है। तो भाष्यकार कहते हैं नहीं, इसका करना चाहिए। ग्रंथ का जो मोक्ष के इच्छुक हैं, जो विवेक वैराग्य षट संपत्ति युक्त हैं, उनके द्वारा इस ग्रंथ का बार बार श्रवण करने पर उनको आत्म तत्व का अनुभव होगा। वो गुरुमुख से अगर श्रवण करेंगे और प्रयत्न से निरंतर उसका अभ्यास करते रहेंगे। ये कहते हुए आगे भाष्यकार अपना श्लोक में कहते हैं, तीसरे श्लोक में कहते हैं, भगवान की कृपा से उच्चारण करते हैं। स्ववर्ण आश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनश्च भवेत पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। ये तीसरा श्लोक है भगवान भाष्यकार द्वारा रचित। भगवान भाष्यकार ने बहुत से ग्रंथों की रचना की है। सभी एक से एक बढ़कर है, आत्म तत्व के ज्ञान के लिए एक से एक बढ़कर हैं। उनमें एक ये है अपरोक्ष अनुभूति। अपरोक्ष अनुभूति ग्रंथ का हम विचार कर रहे हैं। तीसरा श्लोक है, पुनः इसका उच्चारण करते हैं। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनश्च भवेत पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। अब कोशिश करते हैं, इसका विचार करते हैं। स्ववर्ण, स्व मतलब अपना, अपना अपना। वर्ण अर्थात जो वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, आदि आदि जो भी वर्ण है। तो उसके बाद कहते हैं आश्रम। आश्रम है जो ब्रह्मचारी है, जो गृहस्थ आश्रम है, जो वानप्रस्थ है और सन्यासी है, वह स्ववर्ण आश्रम। और वो अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम के धर्म के अनुसार, धर्मेन, धर्म के अनुसार अपना व्यवहार करें। और क्या करें? तपसा, और तप करें। तप अर्थात जो उपासना आदि है, वर्ण आश्रम
पर आधारित जो है शास्त्रों में कही गई है। तपस्या, विचार करना आत्म तत्व के बारे में, अपने इष्ट मंत्र का जप करना, ये सब तप है। आगे हरितोषनाथ, हरितोषनाथ और हरि की संतुष्टि के लिए कार्य निष्काम कर्म करना। अगर हम निष्काम कर्म करते हैं तभी हरितोषनाथ कहा जाएगा। अगर हम काम्य कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, फिर हरितोषनाथ नहीं कहा जाएगा। तो और कहीं कहीं आचार्यों ने तपसा हरितोषनाथ दोनों का एक अर्थ ये करते हुए कहा है कि जैसी तपस्या करें जो हरि को प्रसन्न करें, तपस्या द्वारा। एक अर्थ अलग अलग भी करते हैं कि तप भी करें और हरितोषनाथ कार्य भी करें, हरि को प्रसन्न करने के लिए। आगे कहा साधनश्च भवेत पुंसाम। तो फिर यहाँ कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा। स्ववर्ण आश्रम धर्मेन, अपने अपने स्वधर्म का व्यवहार करते हुए, कार्य करते हुए, निर्वाह करते हुए, तप करते हुए, ईश्वर को प्रसन्न करते हुए, तो क्या होगा। तो कहते आगे कहते हैं साधनश्च भवेत पुंसाम, वह साधक को साधन चतुष्टय प्राप्त होंगे। कौन से होंगे। वैराग्य आदि चतुष्टयम। यहाँ वैराग्य आदि चतुष्टयम कहा है ये विवेक वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। प्रथम है विवेक, पर यहाँ कहा गया वैराग्य प्रथम। वैराग्य चतुष्टयम, आगे इसका अर्थ बाद में करेंगे। तो वैराग्य है, मुख्य लिया है क्योंकि वैराग्य है। विवेक है तो वैराग्य आ गया, इसलिए मध्य का लिया। विवेक है तो वैराग्य भी होगा, वैराग्य होगा षट संपत्ति भी होगा, षट संपत्ति होगा तो मोक्ष का अधिकारी भी होगा। ये ऐसे आगे उसका करेंगे। तो आगे क्या कहते हैं। पूर्व पक्षी शंका करता है, कहता है ननु कार्यस्य कारणाधीनत्वात्। जो कार्य है वो तो कारण के अधीन होता है। पूर्वोक्त साधनश्च, जो पूर्व साधन कहे गए हैं, यही साधन कहे गए हैं विवेक वैराग्य आदि। साधनश्च तुष्टस्य, जो साधन चतुष्टस्य किम कारणमिति आशंकया, कि ये किस कारण से हमें प्राप्त होंगे। ये साधन चतुष्टस्य किम कारणम इति शंका, अगर इसकी शंका करते हैं ये हमें कैसे प्राप्त होंगे, इसका करते हैं। तो आगे कहते हैं आह, कहते हैं क्या कहते हैं स्ववर्णेति, जो कहा गया है ना भाष्यकार ने, जो स्ववर्ण आश्रम धर्मेण, अपने अपने धर्मों का पालना करते हुए, वो कह रहे हैं स्ववर्ण। और यहाँ पर और कह रहे हैं अत्र स्वशब्देन, यहाँ जो स्व शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ करते हैं स्वशब्देन का अर्थ करते हैं, स्व का करते हैं मुख्य गौण और मिथ्या भेद से ये तीन प्रकार का अहम कहा गया। अहम, स्व का अर्थ कहा गया अहम। स्वशब्देन मुख्य गौण मिथ्या भेदेन त्रिविदेशु, तीन प्रकार का। वो मुख्य कौन है। मुख्य है जैसे अहम साक्षी रूप से, और गौण क्या कहा गया है पुत्र आदि द्वारा, जो है वो गौण कहे गए हैं। वो भी आत्मा रूप में कहे गए हैं कि पुत्र को भी आत्म रूप से कहा गया है पर गौण रूप से कहा गया। आगे मिथ्या भेद से क्या कहा गया है, वो देह आदि से, देह आत्मबुद्धि जो होती है ना, वो मिथ्या भेद से कहा गया है। तो मिथ्या आत्म योग्यत्वात् गृहते, इसलिए यहाँ जो ग्रहण करना है वो कौन सा करना है, वो मिथ्या आत्मा ग्रहण करना है। मिथ्या आत्मा क्या, देह। तस्य देह आदि ब्राह्मणादि वर्ण ब्रह्मचर्यादि आश्रम प्रयुक्तेन धर्मेन, वो क्यों किया, मिथ्या आत्मा क्यों ग्रहण किया। मिथ्या आत्मा इसलिए ग्रहण किया है देह को लेकर के। वो क्यों कहा, क्योंकि देह है तभी हम उस देह के बारे में कहेंगे ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, देह को लेकर। अब फिर दूसरी तरफ आ जाए, अगर वो ब्रह्मचारी है तो देह को लेकर ही कहेंगे ना, देह को लेकर ही कहेंगे वह ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थी है, ऐसा। इसलिए उन्होंने देह को
कहा है। आगे कहा धर्मेन। धर्मेन का अर्थ क्या कहते हैं? ब्रह्म अर्पण कृत कर्मानुष्ठान। जो भी कर्म करना है, पहले कह दिया कि निष्काम कर्म करना, जो भी कर्म करना वो प्रभु के अर्पण कर देना, कि हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कहा हरितोषनात्। जो भी कर्म करना है हरि को खुश करने के लिए करना है, तो उससे फिर क्या होगा? उससे क्या होगा? अपूर्वेण, उससे एक अदृष्ट ऐसा वो उत्पन्न होगा। वो क्या करेगा? जैसे ये क्यों कहा गया है? पूर्व मीमांसा प्रसिद्धेन भावी फलधारभूतेन पुण्य आदि शब्द वाच्येन इत्यर्थः। क्योंकि पूर्व मीमांसा अर्थ कर्म कांड में ऐसा कहा गया है कि ऐसा एक अपूर्व उत्पन्न होता है, वो पुण्य आदि शब्दों द्वारा कहा गया है। पुण्य तो जो भी ईश्वर के अर्पण करेगा तो पुण्य उसके संचित होते रहेंगे। और कहा क्या? तपसः। जो श्लोक में कहा गया तपसः, उसका अर्थ करते हैं कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत करना, प्रायश्चित करना, कि जो पाप हो गए तो उसका प्रायश्चित करना, कृष्ण चंद्रायन आदि पर करना, वो तप है जो तप कहा गया। तो आगे क्या कहते हैं? पुनः हरितोषनात्। फिर क्या कहा गया? हरि परमात्मा को अर्पण करते हुए सभी कर्म करना, परमात्मा की प्रीति के लिए करना, ये कहा गया है कर्म विशेषात्। आगे क्या कहते हैं? साधनैः वैराग्यादि चतुष्टय रूपम साधनम। साधन क्या है? वैराग्यादि चतुष्टय क्या है वो सब जानते हैं, पर फिर भी यहाँ जो प्रक्रिया है वो कहेंगे। विवेक वैराग्य आदि षट संपत्ति जो है साधन है, ये क्या साधन है? मोक्ष साधको, मोक्ष के साधन है। और ये धर्म विशेष है। क्या है? पुंसाम, ये जो धर्म विशेष उत्पन्न होते हैं, विवेक वैराग्य षट संपत्ति पुंसाम भवेत। ये जो ऊपर कहा गया ना श्लोक में, भवेत पुंसाम वैराग्य आदि चतुष्टयम, ये उसका अर्थ कर रहे हैं। पुंसाम भवेत, भवेत होता है, वो क्या है उसका? उससे फिर क्या होगा? संभावनायाम। संभावनायाम क्या? उसको ही, अधिकारी को ही मोक्ष की संभावना होगी, अर्थात उसको ही मोक्ष होगा। ये इसका अर्थ हो गया। आगे फिर एक बार करते हैं। स्ववर्णाश्रम धर्म रूपेण तपसा कृत्वा यद हरितोषनात्। फिर क्या? तस्मात्। अब क्या कहते हैं आगे जो यद्यपि साधन चतुष्टय जो कहा गया है ना, वो तो विवेक आदि क्रमेण से है। विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत ऐसे क्रम से कहा गया है। पर यहाँ वैराग्य आदि कहा। वैराग्य इसलिए क्योंकि वैराग्य परस्पर एक दूसरे के ये पूरक है। विवेक होगा तो वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो विवेक होगा। ऐसे विवेक होगा वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो उसको षट संपत्ति भी होगी, जिसको षट संपत्ति होगी तो उसको मोक्ष की इच्छा भी होगी। ये परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए मुख्य रूप से वैराग्य इसलिए कहा कि ये विशेष रूप से कारण है। जब तक मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, इस लोक और परलोक के विषयों को त्यागने का मन जब तक नहीं बनेगा, तब तक वो मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए वैराग्य को मुख्य रखते हुए उन्होंने ये द्योतितुम आदौ ग्रहणम कृतम इति बोधव्यम, ऐसा जानना चाहिए कि वैराग्य को इसलिए प्रथम भाष्यकार जी ने कहा है। इसी पर हम आज भगवान भाष्यकार को नमस्कार करते हुए विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।